नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए बिहाई बुक से 7th चैप्टर पैकिंग, जो फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट किया और उसके जो नरेटर है ज़ेरो, वो खुद इस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। तो ज़ेरो ने कहा कि मैंने तो पैक कर लिया जैसे तैसे, उनके कमेंट सुन के भी कि ये पैक नहीं किया, वो पैक नहीं किया। मेरी पैकिंग होने के बाद में उनका टर्न था। उन्होंने कहा कि चलो हैम्पर को हम लोग पैक कर लेते हैं। हैम्पर पैक करने के लिए जैसे ही उन्होंने तो मैं तो एक साइड में जाके बैठ गया। मुझे पता था क्या होने वाला है, क्योंकि हैरिस और जॉर्ज जो मेरे जो दोस्त दोनों हैं, वो दुनिया के सबसे खराब पैकर है। और जब उन्होंने शुरुआत की पैकिंग की, तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में एक कप को तोड़ा। उसके बाद में हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के पैकेट को टमाटो पे रख दिया, तो टमाटर पिचक गए। तो फिर उसने उसको चम्मच से साफ किया। फिर जॉर्ज की बारी थी, तो जॉर्ज ने तो बटर के ऊपर पैर रख दिया था और बटर को पिचका दिया था। लेकिन मैं ये सब देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी टेबल पे बैठे बैठे उनको वॉच करता रहा। It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब वो दोनों परेशान होने लगे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ पहले रखे, कौन सी चीज़ बाद में रखे। तो रखने वाली चीज़ को इधर उधर रख रहे थे, नहीं रखने वाली चीज़ को हाथ में ले रहे थे। तो ऐसे करते करते वो थोड़े से नर्वस से होने लगे और चीज़ों को इधर उधर रखने लगे। कभी पीछे रखते, कभी आगे रखते, और उन्हें जब ज़रूरत होती जिस चीज़ की वो उनको मिलती ही नहीं थी। और ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, पाइस मतलब जो जैसे पेस्ट्रीज वगैरह होती है, बनाई हुई चीज़, पकी हुई चीज़, तो वो उन्होंने क्या किया, बैग के बॉटम में रख दिया। अब बनी हुई चीज़ को आप बॉटम में रखेंगे तो वो तो वहीं पे खराब हो जाएगी, पड़ी पड़ी उसके ऊपर वजन रखते ही वो वहाँ पे बिखर जाएगी। ले उन्होंने उस पाई को उठा के बैग के बॉटम में रख दिया और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया, जिससे वो स्मैश हो गई पाई वहीं पे। तो कहने का मतलब है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ बैग में पहले रखे, कौन सी चीज़ बाद में रखे, क्योंकि उन्होंने कभी पैकिंग की नहीं, पैकिंग करनी उन्हें आती ही नहीं थी। और वो इस तरह इरिटेट होने लगे खुद ही। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू men do more with 1 and 2 pans worth of butter in my whole life than they did. नमक था वो सारे सामान पे गिरा दिया था, इवन बटर पे भी। मैंने आज तक नहीं देखा था कि ऐसा बटर भी की भी ये हालत हो सकती है। उन्होंने बटर की ऐसी हालत कर दी थी। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर that tried to put it in the kettle, it wouldn't go in, and what was it wouldn't come out. They did scrape it out the last and put it down the chair. The Harris sat on the stuck to him and went look for over the room. जैसे कि उन्होंने बटर को साइड में रख दिया था, फिर चप्पल को साइड में रखा और वो भी उनको नहीं मिल रही थी, और केटल के अंदर रखने लगे, उसमें आया ही नहीं, और फिर उसको खींच के बाहर निकाला। और ऐसे करते करते उन्होंने उसको चेयर पे रखा और चेयर पे रख के भूल गए, और जब हैरिस उसके ऊपर बैठा तो वो उसके ऊपर चिपक गया। आई विल टेक my oath, I put it down on that chair, said George, staring
ago, said the Harris. हैरिस ने कहा कि मैंने अभी भी 1 मिनट पहले देखा था। गया तो गया कहाँ? तो और मैंने उसको चेयर पे ही रखा था। Then they started round the room again looking for it, and then they meet again into the center and stared at one another. Most extraordinary thing I have heard, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round and begged the Harris aside. Why here? It is all time, explained the indignantly. Where? Cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? Roared George, flying after him. And they got up, packed the teapot. और आखिरकार वो दोनों जन उसको ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते परेशान होकर फिर वापस कमरे के बीच में आ गए और बोले अभी अभी तो चेयर के ऊपर रखा था, गया कहाँ? ऐसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। लास्ट में वो हैरिस के पीछे वो कहता है कि देखो तुम्हारे पीछे ही लगा हुआ है, जोर से चिल्लाता है, हैरिस तुम्हारे पीछे ही चिपका हुआ है। और आखिरकार उसको लेके वो उसको टीपॉट में पैक्ड करते हैं। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambitions of life is to get in way and be shorn at. If the can squirm and anywhere where it particularly is not want and be a perfect nonsense, make people mad and have thing thrown at his head, then he feels this his day has not been wasted. और मॉन्टमोरेंसी क्या है? ये एक डॉग है इनका जो बीच में आ जाता है और उसका काम होता है बस दूसरों को परेशान करना, इधर की चीज़ें उधर करना, इसको छेड़ना उसको छोड़ना। अब डॉग है, डॉग तो कुछ भी कर सकता है, उसको समझ में तो कुछ आता नहीं है। अब वो दोनों ऐसे ही परेशान हो रहे थे, उनको अपनी चीज़ें नहीं मिल रही थी, कभी बटक पिचक जाता है, कभी चप्पल नहीं मिलती है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो दोनों ऐसे ही परेशान हो रही थी, जैसे तैसे उन्हें सामान मिला तो बीच में वो डॉगी आ गया मॉन्टमोरेंसी और वो उनको परेशान करने लगा, इधर उधर चीज़ें करने लग गया। और उसको भी जब तक चैन नहीं पड़ता था, जब तक उसको कुछ गालियाँ खाने को नहीं मिलती थी, उसको ऐसा लगता था कि अब उसका दिन सही जा रहा है। और वह बिना मतलब चीज़ों में अपने सिर खपाता रहता था, चीज़ें इधर उधर करता रहता था। To get somebody to stumble over him and crush him steadily for an hour, he is highest aim and object, and when he has succeeded in occupying this, the conceit become quite unbearable. और वो जब वो सबको परेशान करता रहता था, चीज़ों में इधर उधर फेंकता रहता था, चीज़ अपने मुंह से इधर उधर पटकता रहता था। और जब उसको डांट डपट मिलती थी, गालियाँ मिलती थी, तो वो अपने आप को ऐसा लगता था कि आज मेरा दिन एकदम अच्छा जाएगा और मैं अपने आप में सक्सेस हो सकता। यही उसका काम था। He came and sat down on things, वो सामान पे आ गया, बैठ गया, just when they were wanted to be packed, and we labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose and that they wanted. वो उनके सामान के ऊपर आके बैठ गया। जॉर्ज और हैरिस जैसे सामान के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाते तो हाथ क्या आता, उसकी नाक बीच में आ जाती और वो छू जाती है उसको। तो उनको बड़ा गुस्सा आता कि बीच बीच में ये क्या डॉगी क्या कर रहा है, और वो बार बार चीज़ों के पास आ रहा था, इधर से उधर छेड़ रहा था और उन्हें इस बारे में बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। और जो भी चीज़ वो रखना चाह रहे थे वो रख नहीं पा रहे थे। He put his leg into the jam, उसने अपने पैर को जैम में रख दिया। एंड he buried the teaspoons and the pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed them before Harris could land
with him the frying pan. और कभी जल में पैर डालता, कभी टीस्पून को देखकर परेशान होता। और उससे क्या किया, वो जो नींबू वहाँ पे बिखरे पड़े थे तो उनको वो चूहे समझकर उसको बार बार उनको पटक रहा था, ताकि मैं उसे ऐसा लग रहा था कि मैं चूहों को के ऊपर विजय पा रहा हूँ, उनको मार मार के। आखिरकार हैरिस को गुस्सा आ गया। जो वो डॉगी उनको जब परेशान कर रहा था तो हैरिस को गुस्सा आया, उसको फ्राइंग पैन से मार के वहाँ से भगाया। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A doggy like that doesn't want any encouragement. हैरिस ने कहा मुझे मीन्स जो नरेटर खुद है, उनको जो जेरोम है, तो वो मुझे कह रहा था कि तुम्ही ने उसको ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, एंकरेज किया, मतलब प्रोत्साहित किया है ये सब परेशान करने के लिए। वहाँ कभी भी आ जाता है, कोई भी चीज़ को उठा लेता है, इधर उधर पटक देता है और हम लोगों को परेशान करता है, उसके लिए एंकरेज तुम्ही ने किया उसको। तो मैंने कहा कि मैंने कोई भी किसी भी डॉग को कोई परेशान नहीं करता, डॉग का तो काम ही यही होता है। द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट द बॉन्ड him that makes him do things like that। तो ये तो सब प्राकृतिक रूप से वो डॉगी है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं उसको क्या सिखाऊंगा कि तुम किसी के सामान को जाके छोड़ो, सामान को इधर उधर पटको, किसी का नुकसान करो, किसी पे पैर रखो, किसी में जाके अपना सिर घुसाओ, या बार बार किसी को पैकिंग करने में परेशान करो। ऐसा मैं तो कह ही नहीं सकता ना, ये तो वो खुद ही अपने आप करता है ये सारा। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. आखिरकार वो पैकिंग जो थी वो 12:50 तक पूरी हो गई थी और उस बिग हैम्पर के ऊपर वो जॉर्ज वो हैरिस बैठ गया और उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि कोई भी चीज़ टूटी हुई ना पाए हम। तो जॉर्ज ने कहा ये तो टूटेगी तो टूटेगी, हमने आखिरकार सब चीज़ पैक कर दी है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से सारे सामान को पैक किया था। किसी को कहना आसान होता है, ऐसे पैक करो वैसा पैक करो, जब खुद करते हैं और जो खराब पैकिंग करते हैं, कभी पैकिंग की ही नहीं उनके साथ, तो फिर ऐसा ही होना। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैक किया, उन्हें ऐसा लगा कोई चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है। तो जॉर्ज ने कहा जो टूटी फूटी है तो टूटी फूटी है, कुछ नहीं होगा। अब उन्हें ऐसा लगा कि अब वो कुछ आराम महसूस कर रहे हैं। He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. हम सोने के लिए तैयार थे। रात के 12:50 हो चुके थे, हमें सोना तो था ही और हम सोने के लिए तैयार थे और हैरिस भी हमारे साथ ही सोने वाला था। तो हम लोग ऊपर गए, उस रात वो हमारे साथ ही सोने वाला था, तो हम लोग ऊपर गए। We tossed for bed and Harris had to sleep with me, he said. हमने तय किया कि कौन किसके साथ सोएगा, तो हैरिस मेरे साथ सोने वाला था। उसने कहा डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। उसने मुझसे कहा जे तुम अंदर की साइड सोओगे या बेड की बाहर की साइड सोओगे। मैंने कहा आई सेड जनरली प्रेफर्ड टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वाज हॉट। तो मैंने कहा कि जनरली मैं तो बेड के इनसाइड ही सोता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो उसने कहा कि मैं तुमको कितनी बजे उठाऊँ। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा 7। तो मैंने कहा आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने, इसलिए 6 बजे उठाना। हैरिस सेड आई हैड टू बीट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। हमारे में काफ़ी बहस हुई इस बात को लेकर कि कौन कितने बजे उठेगा। आखिरकार हम लोग ने तय किया कि 7 भी नहीं 6 भी नहीं, हम लोग 6:30 बजे
उठेंगे। वेकअप एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, मैं हमने कहा जॉर्ज हम 6:30 बजे उठेंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट he had been asleep for some times. जॉर्ज ने कुछ जवाब नहीं दिया तो हमने देखा जॉर्ज को, तो जॉर्ज सो चुका था। So we placed the bath where he could tumble into on getting out in the morning and went to bed ourselves. हमने क्या किया, उसके बेड के पास ही बाथ टब रख दिया ताकि जैसे ही वो उठेगा उसके अंदर गिरेगा तो वो जल्दी से स्नान कर लेगा। और इस तरह हम लोग सो गए। तो कहने का मतलब यह है, इस तरह से उनकी पैकिंग पूरी हुई। और नरेटर कहते हैं कि मेरी ये जो पैकिंग वाला जो इंसिडेंस था वो ऐसा था कि कैसे मैंने पैकिंग की थी और कैसे मेरे दोस्तों ने पैकिंग की थी। तो इस स्टोरी में वो पैकिंग की पूरी जो दौरान जो इंसिडेंट्स होते हैं उसी को सारा इस चैप्टर में बताया है और किस तरह से वो पैकिंग पूरी हुई आखिरकार और कैसे वो लोग रात को सोए और यही सब इस चैप्टर में बताया गया।